दिया ढिबरी बार के पढ़ाई होता था पहले। केवल लालटेन और ढिबरी में ही हम लोग करते थे। बिजली का बल्ब देखा तो कैसा लगा? जैसे होता है नहीं कि ये रात हो गया तो बिहान हो गया, तो लगता है कि बिहान हो गया आज उसे लखे। पहले के अब दिन कि तो ढंगे नहीं ये कहाँ बारो कहाँ का करो। नॉर्दर्न नेशन की टीम है गारू प्रखंड में। इस एरिया में आज़ादी के 70 सालों बाद भी बिजली नहीं थी। कह सकते हैं कि सही मायनों में यहाँ के लोगों ने दिवाली तब मनाई जब इनके घरों में बल्ब जला, जब यहाँ बिजली आई। कब से आई है बिजली बाबा? 2016 में बिजली आई है। क्या क्या परेशानियाँ आती थी जब बिजली ही नहीं थी पूरे गाँव में? देखिए, बिजली नहीं रहने के बाद है कि बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई करने में भी बहुत परेशानी था। केवल लालटेन और ढिबरी में ही हम लोग करते थे। अच्छा, जब लाइट आई तो कैसा लगा? लाइट आने के बाद थोड़ा बहुत सा हम लोग को पढ़ाई बच्चा लोग करता है, तो लाइट रहने के बाद अच्छा से पढ़ाई बच्चा कर लेता है। और कुछ लाइन से मोटर चला करके हम लोग खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। इस पूरे क्षेत्र में, आपके गारू क्षेत्र में कुछ एरिया में बिजली थी या पूरे प्रखंड में कहीं बिजली नहीं? बिजली तो कहीं नहीं थी पहले, बिजली तो बाद में आया। इधर तो आया 2016 में लाइन, हाँ। तब जाके कुछ मैंने गांव का रौनक भी बढ़ा, थोड़ा सा लाइट फिट हुआ तो कहीं तो रास्ता में भी रहा, घर में भी रहा, तो अच्छा लग रहा है अब। पूरे क्षेत्र में जब लाइट ही नहीं होती होगी, अभी तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे है, बाहर भी लाइट हाँ है, हाँ। तो रात में अंधेरा रहता था उधर, और अभी तो रात में भी आदमी इधर उधर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। पूरे गांव में ही बिजली नहीं थी तो कभी कोई शिकायत नहीं करी? क्या क्या समस्याएं आई थी जब बिजली नहीं होती? कहाँ शिकायत करने जाएंगे? हम लोग घर में रह रहे थे, घर में है ढिबरी जला रहे थे, तेल खत्म हो जाता था, हम लोग लकड़ी जला के हम लोग काम कर रहे थे। 2016 में जब पहली बार बिजली का बल्ब देखा तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एकदम झकझक लगता है। हाँ, लगा कि ये आज जैसे होता है नहीं कि ये रात हो गया तो बिहान हो गया, तो लगता है कि बिहान हो गया आज उसे लखे लगा। कितने बजे अंधेरा होता है यहाँ पे? 6 बजे। 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है? हाँ, हो जाएगा। तो जो 6 बजे के बाद कभी किसी को कोई काम पड़ता था बाहर जाने का? हाँ, कैसे नहीं पड़ेगा। हाँ, क्या क्या काम पड़ता था कभी? कभी मतलब कहीं कुछ घट गया, मान ली कि हम लोग दुकानें आ रहे हैं तो अंधेरे में आते, वैसा दिक्कत जाता होता तो ढिबरी लेके चलाते हम लोग। पहले मोबाइलों नहीं था उतना, नहीं उतना लाइटों था, कुछ नहीं। तो जब अंधेरे में आप लोग जाते थे, हाँ। तो सुरक्षा होती थी? नहीं, कैसे सुरक्षा होगा। अच्छा, ये बताइए क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपको लग रहा है कि 10 सालों में मिली है? क्या क्या चीजें थी जो पहले इस गांव में थी ही नहीं और अब? अभी तो लाइन है और अच्छी तरह से पानी है। दिवाली मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं। हाँ, तो बिना बिजली के दिए से दिया जलाते थे कुल? अथी से तेल से, कड़वा तेल से जलाते थे। कड़वा तेल से? और नहीं तो हाँ, मिट्टी के तरह रहता है, और नहीं तो डोरी के हम लोग बीच के और पेड़ के तेल बनाते हैं। अभी महुआ है ने, महुआ का पेड़ वो देखिए उधर है, वो फलता है, ओकरा बीच के दरर के तेल बना के ओकरा से हम लोग बारते हैं। तो बाकी पूरे घर में अंधेरा रहता था, सिर्फ हाँ। दिया जला रहे हैं हाँ। दिवाली में, इस तरह से त्योहार हाँ मनाते थे। हाँ, वही तरह से। बिजली आ गई है, इस बार दिवाली आने वाली है, हाँ तो अपनी लाइटें वगैरह जलाएंगे सब? हाँ, जलाएंगे। हाँ, जलाते हैं, लाइट जलाएंगे, तार अथी झिकमिक जलता है, हाँ, वो लगाएंगे। बिना बिजली के कैसे पढ़ाई करते थे बच्चे? दिया ढिबरी बार के पढ़ाई होता था पहले, अब अभी तो यूँ थे तो पढ़ रहा है। पहली बार आपने गांव में बिजली देखी, उजाला देखा रात के समय भी? तो हमरा तो पहले के अब दिन कि तो ढंगे नहीं ये कहाँ बारो कहाँ का करो, पते नहीं। हाँ, और हम बारबो नहीं करिया बीते तो से चगमन के कहिए जा, हाँ कहिए जा अथी कर हो रे, हम नहीं जानियो कर हो रे चगमन के कहिए अथी छोड़ बाढ़ के दवा है बिजली, और नहीं तो माटी जलवा ही है आपका। और अब जब बिजली आई है तो कितना प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया? बिजली आने के बाद तो सब चीज़ की सुविधा हो जाता है, कहीं पढ़ाई लिखाई। बिजली से कौन कौन से उपकरण चलते हैं बताइए? पंखा, टीवी, कूलर है, जिसका घर है उसका घर चलता है, मोबाइल चार्ज होता है, मोटर से पानी पटाते हैं। तो इतने सालों से बाकी सरकार क्या कर रही थी? देखिए, अभी जब 2016 में बिजली आई तो उस बार बीजेपी भाजपा का डबल इंजन सरकार था, तभी आया गारू में बिजली।
मान के चलिए जो सरकार है वो अभी कुछ मने नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। डबल इंजन सरकार क्यों जरूरी है? डबल इंजन के सरकार है कि मान लीजिए केंद्र में सरकार बीजेपी का है तो हम लोग राज्य में भी बीजेपी का ही सरकार बनाएंगे। क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा है यही कि हम लोग को जब डबल इंजन सरकार था तो बिजली पहला नंबर में आया, उसके बाद में रोड, हम लोग यहाँ से जिला जाते थे तो यहाँ 2 नदी था, उसमें पुल बना। हम लोग को खुशी लग रहा है कि जब डबल इंजन सरकार था तो हम लोग को आवागमन के लिए हम लोग खाना खा करके आराम से अब जिला जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पे उतना उग्रवादी घटनाएं होती थी इस वजह से भी यहाँ विकास नहीं हो पाया था, बिजली पानी और सड़क नहीं? हाँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था पहले। जब बीजेपी की सरकार बना हम लोग देखे जगह जगह में कैंप बैठा दिया और उसे है कि नक्सल प्रभावित बहुत कम आया, नहीं तो गांव में शाम होते ही मतलब गांव में पहुंच जाता था नक्सल। यहाँ पे नक्सलवादी आते थे, उग्रवादी आ जाते थे, तो रात को भी बहुत सारे घरों में घुस जाते हाँ, थे कि हमारे वैसे- लिए खाना बनाओ। हाँ वैसे कर रहे थे। 2016 से पहले जब अंधेरा ही रहता होगा यहाँ पे, तो अंधेरे में ही आते होंगे, तो डर नहीं लगा कभी आप लोगों को? कैसे नहीं लगेगा? वो सब खाली आदमी वही है, लेकिन वो सब काहे कि दोसर रंग रूप से आ रहा था तो डर लग रहा था। हाँ, लेकिन आदत बनने के बाद नहीं लगता पर था। अगर जैसे कोई नहीं बनाए खाना मना कर दे तो क्या करते थे वो लोग? कहता कि कैसे नहीं दीजिएगा, बना के लाओ खाना। बना के लाओ। हाँ, तो आप लोगों को वो घर घर काम भी दो दो आदमी के। अच्छा, तो आप लोगों को बनाना पड़ता था? हाँ हाँ, घाटा बना के देते। कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री? अच्छे लगते हैं। आप लोगों के लिए कुछ किया है कभी प्रधानमंत्री ने? बहुत कुछ किया, तो क्या किया है? फ्री राशन दे रहा है। सबको मिलता है राशन? हाँ हाँ, मिलता है सब। बिना पैसे के राशन मिलता है? तो बिन पैसा के मिले है तो फिर के मिलता है। क्या क्या मिलता है? चावल, गेहूँ, नमक, दाल, झोला छोला सब तो मिलिए गया। अब का कहूँ? अच्छा, मोदी सरकार राशन देती है? हाँ हाँ? हाँ देते हैं ऐसा तो नहीं कभी राशन नहीं मिला हो आपको? ना। लातेहार के विकास पर नक्सलवाद ने लंबे समय तक ब्रेक लगाया और रही सही कसर झारखंड में बनने वाली सरकारों ने पूरी कर दी। लेकिन मोदी सरकार ने आते ही गारू प्रखंड की समस्याओं पर ध्यान दिया और गांव को रोशन कर दिया।